Hello friends, today I am going to start a new topic, laws of exponent. Firstly, we will come to know about what are the laws of exponent. Let's start. कल हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े थे। जैसा कि हम जानते थे कि एक्सपोनेंट में जो नंबर होते हैं उसके नीचे वाले को बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट। अब इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा ये है कि अगर दो नंबर हैं और दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो इसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं जिससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी है क्या। अब यहाँ पर हम एग्जांपल में लिए हैं 2/3 जिसका पावर 2 है और दूसरा नंबर लिया है 2/3 जिसका पावर 4 है। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका पावर 2 है और इसका 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा नंबर जो हो जाएगा 2/3 पावर 6। तो अब हम लोग 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 60, 60 2 32, 32 2 64। तो ये हम लोग 64 ले लेते हैं और नीचे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 243 3 729। तो ये हमारा जो होगा नंबर हो गया। अब इसका जो सोल्यूशन है ये है। अब हम आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या। एक बार हम दोबारा आपको रिमाइंड करा देते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या थी। इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो नंबर है, दोनों नंबर के बेस सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसका जो पावर होगा ये ऐड हो जाता है हमारा। अब हम इसी तरीके से इसका सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी चलो हाँ, तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये है कि अगर दो नंबर हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों के बीच में डिवीज़न का साइन हो तो जो हमारा आंसर होता है उसमें पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। एक बार दोबारा समझिए कि जो इसका बेस होता है, अगर जो नंबर है दोनों का बेस अगर सेम है तो और बीच में डिवीज़न का साइन है तो हमारा जो आंसर होता है उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके पावर्स का, यानी कि एक्सपोनेंट जिसको हम लोग कहते हैं या फिर पावर्स भी कह सकते हैं। अब हम इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। इसका हम पावर लेते हैं 2 और ये 2/4 जिसका हम पावर लेते हैं 1। तो अब हम देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्शन किए हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब यहाँ पे हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हम इट मीन्स हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर है वो 2/4। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं इसे हम। ये हमारा जो 1/2 है ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार हम दोबारा रिमाइंड कराते हैं आपको प्रॉपर्टी की इसकी प्रॉपर्टी क्या थी। इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जो एक्सपोनेंट होता है उसका अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों नंबर के बीच में डिवीज़न का साइन हो तो जो हमारा आंसर होता है उसके पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो जो हमारा आंसर होता है वो आ जाता है। आपको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझाए हैं। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई नंबर है, उसके पावर में कोई नंबर है और फिर ब्रैकेट के बाद एक नंबर हो तो दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसा कि हम लेते हैं एक नंबर 1/2। अब इसका पावर लेते हैं 2 और इसका पावर लेते हैं 2। तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि दोनों के पावर जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। 1/2 है तो हम इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 और पावर 4। अब हम इसको 1 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं और 2 को 4 टाइम्स। तो आप जैसा जानते हैं कि 1 का 4 टाइम्स 1 ही होगा और 2 का 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा 1/16 है। एक बार आपको प्रॉपर्टी समझाते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है उसका पावर m है
और ये इसके ब्रैकेट के बाद एक दोबारा पावर है, तो दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये जो m और n होता है ये दोनों इंटीजर होते हैं। अब हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी पे आप लोग आते हैं। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। जैसे कि हमें दो नंबर चूज़ करना है, तो हम एक ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो बेस है, ठीक है। अगर दोनों का पावर जो है सेम है और दोनों के बेस अलग अलग हो और दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम उसको अलग पावर को अलग अलग करके भी दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन हम दोनों को पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों को। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। यहाँ हम नंबर लेते हैं 2/3 और 4/5 और इसका पावर ले लेते हैं हम 2। तो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी में किया वैसे ही हमें भी करना है। हम इसे आप लिख लिए। अब हमें इसका पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब हम 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा 2 2 = 4, 3 3 = 9 और 4 4 = 16 और 5 5 = 25। तो अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो हम मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें आंसर जो आया है वो 64/225 आया है। तो हम इसका एक बार दोबारा आपको प्रॉपर्टी रिमाइंड कराते हैं कि जो अगर हमारा दो नंबर हैं, दोनों का बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं दोनों अलग अलग, और दोनों के पावर सेम होंगे और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जिससे हमारा थोड़ा सोल्यूशन ईजी हो सकता है। अब हम इसके फिफ्थ प्रॉपर्टी को समझेंगे। इसकी अब फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी नंबर का जो हमारा पावर है अगर वो निगेटिव है, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। हम जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया है a/b और जिसका पावर है -9, तो इसका जो बेस है वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो पावर है वो निगेटिव में है। तो अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे कि इसका जो बेस होता है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका पावर जो है वो निगेटिव में है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका निगेटिव हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका बेस का जो होता है रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हम निगेटिव लेंगे तो हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा इसमें डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लेते हैं 4/5 और इसका पावर है 2 -2 है। तो अब हमें इसका जो पावर है वो निगेटिव में है, तो हमें इसका बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो हम ऐसे करेंगे 5/4, तो हमारा जो इसका बेस है उसका रेसिप्रोकल हो गया और हमारा पावर पॉजिटिव हो गया। तो अब हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब 5 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 5 5 = 25, 4 4 = 16। ये हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। एक बार हम दोबारा रिमाइंड कराते हैं। अगर कोई नंबर है जिसका पावर निगेटिव हो और इसका बेस हो, तो जो हमें पावर है उसको हम निगेटिव में मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब हम आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की ओर। अब इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी नंबर का जो पावर है अगर 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, मतलब हमेशा उसका रिजल्टेंट जो होगा वो 1 ही आएगा। अब हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे लिखते हैं 4/9। 4/9 लिया और इसका जो पावर है 0 है। इट मीन्स कि जो हमारा इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि हम किसी का भी अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ये हम देख सकते हैं। अब इसको हम ले लेते हैं 1/3। अगर इसका पावर भी 0 है तो इसका रिजल्टेंट आंसर जो होगा वो 1 ही आएगा। आई होप यू understand log very well now. This much for today. If you like my video, then please like and share my video, and don't forget to subscribe my channel EduCat Lux. Thank you and have a nice day.